अच्छा, बिल्कुल। अभी एक और जो नई प्रॉब्लम आई है ना पिछले 3-4 साल में, ये स्पेशली कोविड के टाइम से शुरू हुआ है ये। 1100 में से 1096 बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ठीक हाउ। है? कैसे बिल्कुल, हाउ? बिल्कुल पहली ऐसे, बात है बिल्कुल हाउ, ऐसे। और दूसरा जब आप उस बच्चे के साथ 5 मिनट बैठते हैं तो हुँ। ट्रस्ट मी उनका जो इंटेलेक्ट लेवल है, वो मेरा ख़्याल है हाफ मार्क्स वाला भी नहीं सर है। एक्चुअली आई माइट साउंड क्रूअल, बट इसमें मैं पेरेंट्स को ब्लेम करूँगी हुँ, कि अगर 1100 में से आपका बच्चा 1100 मार्क्स ला रहा है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्माइलिंग पिक्चर विद हिम और हर, यू शुड हैव स्टॉप्ड देयर हुँ, एंड यू शुड हैव गिवन इट अ थॉट कि ये कैसे कैसे हुआ पॉसिबल, है? बिल्कुल। ये कैसे पॉसिबल है। बिकॉज हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम हुँ, अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन नहीं कर रहे। वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द थिंग्स एज दे आर, एज लॉन्ग एज आपका बच्चा A+ ला रहा है। हुँ, हाँ, द मोमेंट वो C और D पे जाएगा, आप पहुंच जाएंगे उनके स्कूल के बाहर, आप जी, प्रोटेस्ट भी करेंगे, यू विल स्टार्ट बर्निंग टायर्स, you will say each and everything rude to the government, to the education sector, to that particular poor principal who is just following the system. बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर ये चीज़ बन चुकी है, एक तो सबसे बड़ी बात कि हमने अपने बच्चों को हमने इतना प्रेशराइज कर दिया है। हमने उनकी, आप देखें, उनकी सोशल लाइफ ख़त्म है। दे आर नॉट बिल्कुल, इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज़। वो स्कूल से घर आएंगे, दिल स्टार्ट रनिंग टू द ट्यूशन सेंटर्स, वहाँ से वापस आएंगे जी, कोई और आपका घर में एक पर्सनल ट्यूटर बैठा होगा जो आपको हाँ। थोड़ा सा टाइम देगा, जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स को आपके ग्रेड्स चाहिए। सो हुँ, वेयर इज़ देयर ओन लाइफ? कुछ जो भी नहीं है, और जो बचता भी है टाइम वो गैजेट्स पे गुज़र रहा है। एग्जैक्टली और जो बचता भी है टाइम, बिकॉज द पेरेंट्स आर वर्किंग, दे आर वेरी बिजी, उनके पास टाइम नहीं है। तो मे बी टू कम ओवर टू गेट ओवर देयर ओन गिल्ट, उन्होंने जो बहुत लेटेस्ट आपको एक आईपैड लेके दे दिया, आपको लैपटॉप लेके दे दिया और कहा जी एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बिल्कुल, ठीक है। और एक और बड़ी जो इस वक़्त जो हैरानकुन बात है और जो आगे जाके डेफ़िनेटली हमारी इस यूथ को, ख़ास तौर पे जो यंग किड्स हैं उनको डैमेज करेगी, वो ये 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा स्कूल में डाल रहे हैं आप। एग्जैक्टली। हमारी ओवरऑल अगर देखा जाए, इसमें मैं खाली स्कूल को ब्लेम नहीं करूँगा या एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं करूँगा, पेरेंट्स को। अच्छा, इसके पीछे 90% पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस क्या है? घर में बच्चे ने उधम मचाया हुआ है। भाई, आप उसके फादर या मदर होने के नाते आप एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द सेम किड जो 20 या 25 या 30 बच्चों में बैठेगा कि वो टीचर करेंगे उसको। मैक्सिमम क्या होगा? एक टीचर होगा, एक अटेंडेंट होगा, 2 लोग होंगे। 2 लोग 30 बच्चों को मैनेज कर रहे हैं घर में, आप एक पेरेंट होने के नाते आप नहीं एक कर बच्चे को नहीं कर सकते, पा रहे। तो बिल्कुल। ये भी एक मैं समझता हूँ बड़ी सिक माइंडेड अप्रोच है। हार्श वर्ड यूज़ किया, लेकिन रियलिटी यही है कि सिक माइंडेड अप्रोच है पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे को स्कूल में डाल दो, वहाँ जाके उधम कर ले, खैर है, घर में तोड़-फोड़ नहीं होनी चाहिए, घर में उसकी तरबियत नहीं होनी चाहिए। सर एक्चुअली यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप रिलीजन वाइज भी देखें। बिल्कुल, अगर रिलीजन को आप अंडरस्टैंड करते, उसको स्टडी करते, तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। एक चीज़, रिलीजन से आपकी दूरी हो चुकी है, बेशक। एंड फॉलोइंग रिलीजन इज़ बीइंग थॉट, मतलब ये इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। बट अगर आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट। तो आपको तो समझ ही नहीं आएगी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और मॉडर्न आइडियाज़ क्या हैं। तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रिलीजन, तो इसका मतलब अच्छा साइड पे हो जाओ। बिल्कुल, रिलीजन में भी आपका जो 7 ईयर्स तक, एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हुआ कि 7 साल तक आपका बच्चा बादशाह है, बिल्कुल, लेट हिम डू और लेट हर डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। बिल्कुल। अब इसके पीछे आप साइंटिफिक रीज़न देखें कि आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, जो आपके सिनेप्सेस जो बिल्ड हो रहे होते हैं, उसमें 7 ईयर्स तक द मोर दे एक्सप्लोर, the more they do things with their hands, the more they observe their surroundings, वो इतनी strong आपकी brain development होगी। And once you pass that phase and you enter into a formal setting, तो वो आपकी जो learning है that will be far better than a बच्चा जिसको ये सारी opportunities नहीं मिली। तो सर इसमें अब देन अगेन आपका फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले आप रहते थे जी, कंबाइंड फैमिली सिस्टम था। इवन इफ द पेरेंट्स हैड टू वर्क, उधर दादी, नानी, फुप्पो कोई होती थी हु वुड लुक आफ्टर द किड्स, और उसमें आपको ये भी नहीं होता था कि कोई स्ट्रेंजर है, आपको पता होता था कि कोई अच्छी बात ही सिखाई जाएगी, दिल टेल समथिंग गुड। अब अगर तो हमने, क्योंकि हमने बैलेंस करना होता है, हमने फैसिलिटेट करना होता है, तो इवन इफ़ आप 3 इयर्स के बच्चे को ला भी रहे हो, उसको मेरे ख्याल में पेरेंट्स अगेन बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स अगेन एंड अगेन, डज नॉट मीन कि मैं
स्कूल का रोल या दोनों का टीचर्स का इसमें रोल मिक्स है, डिनाई कर बिल्कुल रही हूँ, दोनों का मिक्स है। बट द पेरेंट्स शुड बी विजिलेंट इनफ कि आप जिस एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हो, प्लीज़ डू नॉट टेल देम कि इसकी कॉपी में कितना काम होना है। ये तो आपने इतनी लिखा, आपका बच्चा 3 साल का है, उसके हाँ। मसल्स डेवलप हो रहे हैं, उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट देम कि वो सारा पेपर भरवाएंगे? आस्क देम कि आपने क्या कॉन्सेप्ट कराया है, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है, इसकी किस स्किल पे आपने काम किया। दीज आर द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। सो